chemical reaction of nucleophilic substitution reaction. न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. अब इसमें आएगा क्लोरीन. सबसे पहली रिएक्शन क्लोरीन Cl रिप्लेस replacement of Cl by NH2 group. NH2 group. सही है. C6H5Cl यानी प्लस NH3 यानी अमोनिया भी ले लिया इसके साथ. Cu2O कॉपर भी ले लिया. टेम्परेचर 475 केल्विन कर लिया. 60 atm कर लिया. 60 atm प्रेशर है इसमें. इसमें फॉर्म होता है C6H5NH2. एनिलीन बोलते हैं इसको. एनिलीन. और क्या क्या फॉर्म हो जाएगा इसमें? Cu हो जाएगा, CuCl हो जाएगा, प्लस वाटर भी निकलेगा इसमें. बैलेंस करो इसको. इसको बैलेंस करो. इसका नाम क्या है? इसका नाम क्लोरोबेंजीन है. बैलेंस करो. 2 है यहाँ पे बेटा, यहाँ 2 लगा दो. क्लोरीन 2 हो गया, इसलिए यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा. अब यहाँ पे भी 2 लगेगा. बैलेंस हो गया ना. हाइड्रोजन कितना है? 3. 2 2 या 4, 3 2 या 6, 2 2 या 4, 2 6, 3 2 या 6. ठीक है, बैलेंस हो गया. अब सेकंड रिएक्शन देखो. यहाँ पर हैलाइड लिखना ज़्यादा बेस्ट रहता है, लेकिन मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन लिया है ना, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ क्लोरीन को लिख दिया यहाँ इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ हैलोजन बाय NH2 ग्रुप. यहाँ हैलोजन लिखना नहीं, X लिखना ज़्यादा बेस्ट रहता. लेकिन मैंने यहाँ क्लोरोबेंजीन से अगर डायरेक्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट क्लोरीन लिख रहा हूँ. ठीक है. यहाँ भी देखो रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरीन बाय CN ग्रुप. ठीक है. सही है. C6H5Cl CuCN ले लेंगे. C6H5Cn प्लस CuCl.
CuCl। इसका नाम बताओ बेटा इसका। हाँ बिल्कुल सही जवाब। स्पेलिंग बोलो। CYANO। साइनोबेंजीन। अब साइनोबेंजीन हमारे पास आ गया। इससे हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड इससे हम बना सकते हैं। चलो एक एक करके बनाते हैं। एक बार रिडक्शन वगैरह इसका करते हैं। इतने में तो समझ लोगे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं C6H5CN लिख लो यहाँ पर। ठीक है बेटा। यहाँ पर इसका रिडक्शन करा दो। हाँ निकिल निकिल ले लो, इसके साथ में रिडक्शन करा दोगे। तो रिडक्शन कराने पर क्या बन जाएगा यहाँ पर C6H5 CH2NH2। नाम बताओ इसका। हाँ नाम बताओ। NH2 को क्या बोलेंगे? बेंजिल यस सही है। एमीन। एमीन। क्या बोलोगे? बेंजीन एमीन। CH2NH2 को एमीन बोलते हैं हम। बेंजिल एमीन। आगे किससे रिएक्ट कराते हैं यहाँ पर? कंसनट्रेट ले लो, कंसनट्रेट HCl ले लो और H2O ले लो। H2O कंसनट्रेट नहीं होता, HCl होगा बस। ये सही। फिर क्या बनेगा यहाँ पर? CH5 H5 ठीक है। इसके आगे क्या बनेगा? CO। और क्या बनेगा? CO NH2। क्या बनेगा और? सही। CO हम्म NH2। CO NH2। ठीक है, कार्बन यहीं रहेगा। ये सही। NH2 हो जाएगा। अब इसका नाम बताओ। ब्रोमाइड। बेंडोमाइड। बेंजोमाइड क्या हो जाएगा? बेंजोमाइड। बेंजोमाइड। इसका डाइल्यूट HCl और H2O से रिएक्ट करा दोगे तब क्या बनेगा यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक एसिड। ओइक एसिड बन जाएगा। बेंजोइक हो जाएगा। बेंजे NOIC होगा नहीं? इसमें ऐसी कोई चीज़ हो जो समझ में ना आए तो पूछ सकते हो। ठीक है। ये सही। NH2CN समझ लिया। हाइड्रोक्सी का होगा। कुछ पूछना है भाई? नहीं सही। बोलते क्यों नहीं हो?
वो रिएक्शन तुम्हारी वहीं कंप्लीट हो गई थी, साइनोबेंजीन बना के, ये 3 कंपाउंड बना के ऐसे दिखाई दिए हैं, ठीक है। ये सही है। क्या हुआ? नहीं बोल रहा। रिएक्शन विद NaHC इसे सोडामाइड बोलते हैं, सोडामाइड C6H5Cl। लिक्विड अमोनिया रखना, ठीक है। यस सर जी। 196 क्या केल्विन कर देना इसका टेम्परेचर। C6H5NH2, ठीक है। नाम क्या है बेटा इसका? सोडामाइड इसका नाम क्या है? वही अमाइन अमाइन बेंजीन अमाइन और क्या है? मैं तो कुछ और लिख रहा था, एक है नहीं? एनिलीन हाँ, अमोनियम अच्छा ये सही नहीं है एनिलीन। एनिलीन है एनिलीन। चलो, हो गया। ये सही है। अगर 3H2 होता तो अमाइन होता आगे देखो। आगे देखो। ये और इरेज होगा। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म हो गई। ये सर जी। अब दूसरा टॉपिक शुरू होगा हमारा। सेकंड टॉपिक है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। पहले वोल्टेज रिएक्शन विद मेटल मेटल्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन आती है वोल्टेज रिएक्शन आती है। कौन सी आती है? वोल्टेज रिएक्शन यू आर हाँ TZ टी जेड रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन है कि वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन है? पहले वोल्टेज फिटिंग तो वोल्टेज फिटिंग रिएक्शन वही तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं जाने कहाँ। तो सर फिटिंग अलग क्यों मिल रहा है? वो अलग है, अलग है ना। पहले इसको देख तो लो, दोनों में डिफरेंस यही तो समझाना है मुझे। मैं तो वोल्टेज वोल्टेज याद था बस। बहुत बढ़िया, यही याद कर लेना। फ्रीडल क्राफ्ट में फ्रीडल कर लेना, क्राफ्ट छोड़ देना, फ्रीडल का ठीक है। ठीक है। हाँ, नेमिंग रिएक्शन है तो सही से याद, सही से तैयार कर लेना इसको। ये सही है। इसमें C6H5 यहाँ पर तुमने Cl ले लिया, प्लस में यहाँ पर क्या ले लिया? सोडियम ले लिया, सोडियम से रिएक्ट कराया इसको, ये सही है होएगा। ठीक है। फिर से यहाँ पे Cl ले लिया और यहाँ पर CH3 ले लिया। ये सही है। आगे क्या बनता है इसमें? इस चीज़ को अलग कर लो यहाँ पे। यहाँ पर क्या बचता है? C6H5 बॉन्ड लगा दो और CH3 हो गया, ये सही है। ठीक है। ये ये टोलोइन बन गई है। क्या बन गई है? टॉलोइन हाँ, टोलोइन बन गई है ये। बेंजीन के साथ और इसमें क्या निकलता है बाहर? Cl NaCl। अब इसमें 2 क्लोरीन है तो इसमें 2 सोडियम हो जाएगा। ये सही है। ये बैलेंस होगी।
ठीक है। यस सर जी। ठीक है, दूसरी कौन सी बता रहे थे? फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग है फिटिंग। चलो, हो सकता है समझ में आ जाए। एक बार इस रिएक्शन को और रिवाइज करवा दूं यहाँ पर। ये पूरा एरियल ग्रुप है, यस सर जी। मतलब एरिल हैलाइड, इतना ये एरिल हैलाइड हो गया, यस सर जी। और इतना ये क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। एल्किल लाइट। एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड को जब आपस में रिएक्ट करा देंगे मेटल के साथ में। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई इसमें, ईथर रह गया भाई, यस सर जी। ईथर भी होना चाहिए। यस सर जी। एरिल हैलाइड और एल्किल हैलाइड, सोडियम यानी को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हो और ईथर होना चाहिए, तब जाकर टोलुइन फॉर्म होगी। यस सर जी। लेकिन फिटिंग में ऐसा नहीं होता है। यस सर जी। फिटिंग में दोनों ही एरिल हैलाइड होंगे। C6H5Cl फिर मेटल। प्लस सोडियम वो आना ही आना है, फिर लाइट। फिर से एरिल हैलाइड ले लो। तो सेम ही तो होगा। यही डिफरेंस है इसमें बिल्कुल, फिटिंग रिएक्शन और फिटिंग रिएक्शन में यही तो डिफरेंस है। अक्सर बच्चे धोखा खाते हैं इसमें। तो C6H5, यस सर जी, ये ले लेंगे। इसमें अलग करो इस चीज़ को पहले। इसमें क्या बन के आएगा? डाई फेनिल, कुछ लोग फिनाइल भी बोलते हैं बेटा, हाँ पर वो फिनाइल। अलग चीज़ है। अच्छा। हाँ, फेनिल और फिनाइल। अच्छा, फेनिल में वाईएल आ गया और फिनॉल में ओएल आ जाता है। फिनॉल अलग है, हाँ, और फेनिल अलग है। यस सर जी। फेनिल और फिनाइल यस सर जी। एक ही मानते हैं, इसको एक ही बोलते हैं। यस सर C6H5 बोलने का तरीका, हिंदी मीडियम में फेनिल बोलते हैं, जी। यस सर जी। इंग्लिश मीडियम फिनाइल बोल देते हैं, बस ऐसे ही है। प्रोनाउंसिएशन। बस वो प्रोनाउंसिएशन, फिलहाल स्पेलिंग मिस्टेक मत कर देना। स्पेलिंग हो भी जाए फिलहाल रिएक्शन में मिस्टेक मत कर देना, कुछ नहीं मिलेगा ना तो। सीनियर क्लास है। क्या नाम है इसका? डाई, डाई फिनाइल। हाँ, NyL फिनाइल, ठीक है। यस सर प्लस जी। में और क्या निकला? वही NaCl 2 NaCl। हाँ, 2 लगा दो बैलेंसिंग के लिए, कोई कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? डाउट। एक बार इसे अच्छी तरह देख लो, उसके बाद में ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई मजाक नहीं। और रिएक्शन छोड़ भी सकते हो पर इसे नहीं, एक बार इसको देख लो ढंग से। हो गया सर जी। हो गया, यस सर जी। तो एक बार ये रिएक्शन कॉपर से करवा दें फिर। यस सर जी। इसमें कॉपर किस काम हो? हाँ अच्छा, सोडियम की जगह रखेंगे कॉपर। हम्म, ठीक। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं। रिएक्शन विद कॉपर, किससे किसके साथ बेटा? वही लिख दिया उसको। कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे। C6H5Cl, कॉपर ले लिया हमने, और Cl, C6H5, तो क्या बन गया? C6H5, और फिर से क्या बना? C6H5, बचा हुआ क्या है? CU। CuCl, CuCl, फिर से वही डाइफेनाइल बन गया। यस सर जी।
ठीक है, ये सही आने क्लोरीन लिया ये चाह रहे हो ना C6H5 आयोडीन से करा दें, नहीं सही है ऐसे सही है जो बता इससे रहे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होने वाली है। ये सही बस ये है कुछ टेम्परेचर का डिफरेंस आ जाता है, रिएक्टिविटी के चक्कर रिएक्टिविटी के चक्कर में। अगर इस पर डाउट हो रहा है इसको छोड़ दो, नहीं ऐसे हटाओ सही है इसको। वो भी गलत लिखा हुआ है क्लोरीन का एक है लो तो फर्क पड़ेगा भाई, हैलाइट से हो रही है ना रिएक्शन इसकी, ये सही तो Cl की जगह आयोडीन आ गया। ये सही है बशर्ते आयोडीन से यहाँ पे क्यों कराया गया है, क्योंकि आयोडीन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, इसकी रिएक्टिविटी जैसे यहाँ पर C6H5 और I की रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीन से कहीं ज़्यादा है। उसको रिएक्ट कराने के लिए हो सकता है हमें कैटालिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये सही है इसकी इसमें इसकी पता रिएक्टिविटी इससे कम है, इसीलिए आयोडीन लिया गया है। ये सही हैलाइड तुम कोई सा भी ले सकते हैं, ये सही थोड़ा कैटालिस्ट हो सकता है, मिलाना पड़ सकता है उसमें, चाहे निकल है, HI है, कुछ और भी मिला सकते हैं उसमें, या थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करके रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। ये सही ठीक है, चलो हो गया ये। ये और रिडक्शन विद कॉपर हो गया, ये सही उसके साथ अब किसके साथ कराना है, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ हो गया नहीं हुआ, नहीं वो लिथियम बचा है सेम ही होगा उसमें करना क्या है रिएक्शन विद मेटल्स, मैग्नीशियम और लिथियम बचा है बस Mg के साथ करा दो। ये सही है मैग्नी CM सी, क्लोरीन के साथ Cl के साथ कराएं, ये सही है किसके प्रेजेंस में कराया है, इन्होंने THM लिखा था अपना ये क्या होता है क्या बोला, THM टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, ये कैटलिस्ट होता है हाँ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कैटलिस्ट मिलाया नहीं हाँ THF मतलब टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन हो गया। ठीक है, बढ़िया बताया, और क्या चाहिए। C6H5 Mg, चलो इसका नाम बता दो, फिनोल फिनाइल, हाँ फिनॉल, मैग्नीशियम फेनिल है, ये सही मैग्नीशियम स्पेलिंग सही बोल दो भाई। BHNYS तो वो कुछ फिनॉल फिनॉल क्यों बोल रहे हो तभी, मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड। ये सही चलो अब Br से करा के देखो, ये सही Br में इसमें और इस रिएक्शन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ईथर आ गया कैटलिस्ट में। C6H5 Mg और Br हो जाएगा फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ब्रोमाइड। सही है, ये सही है उसके बाद में किससे रिएक्शन करानी है, रिएक्शन विद लिथियम, Li के साथ करा दो, किसके साथ, ज़्यादा लाइट तो नहीं दिख रहा है, लाइट दिख रहा होगा, लाइट ये लाइट के चक्कर 1 2 हो गया, थर्ड देखो इसमें C6H5 Cl
लिथियम के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा ये? ये बन जाएगा हमारा LiCl। C6H5 Li और LiBr। है दो Li लिया है एक साथ, वो LiCl हो जाएगा। हाँ ठीक है। LiCl ही तो होगा। ठीक है ठीक है। इसे बैलेंस करो। बैलेंस बस Li की जगह दो Li कर दें, बाकी तो बैलेंस है। फिर उसके बाद हम दो वो भी लगा देंगे, फिर उधर भी दो आ जाएगा, टू 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 आएगा। ठीक है, लेकिन एक बात और है, क्लोरीन की रिएक्टिविटी जो है वो कम होती है। ये सही है। ये तो तो यहाँ बी आर ले लो, क्या ले लो? Br। हाँ, ब्रोमीन ले लो। ब्रोमीन ऐसा ना थोड़ा इजीली रिएक्ट कर जाता है। कैटलिस्ट तो डाला ही है, हम्म। कैटलिस्ट तो डाला ही था। फिर भी कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आ ही जाता है। ठीक है, ये सही। और फिर लास्ट रिएक्शन कौन सी बच रही है इसमें? रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ वैसे इस वाले मार्कर से ज़्यादा बेस्ट है भाई, ये वाला मार्कर बढ़िया है, कम से कम पुराना है। अच्छी तरह दिखता हाँ हुआ है नहीं? ये सही है। यही मार्कर सही रहेगा। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ। सही है। रिडक्शन ऑफ, दिख रहा है ना? बढ़िया बढ़िया। ये सही है। रिडक्शन ऑफ एरिल हैलाइड्स C6H5 क्लोरीन के साथ करा दें, ये सही है। लेकिन इसके साथ कैटालिस्ट वगैरह ज़बरदस्त लेना पड़ेगा भाई। रिडक्शन के लिए हम हाइड्रोजन लेते हैं। चलो, Al के साथ निकिल, निकिल के साथ Al ले लो। निकिल और Al क्या है ये? एलॉय है बेटा। ये सही है। क्या है ये? एलॉय। लेकिन उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड भी होना चाहिए, उसको गर्म भी करना पड़ेगा। ये सही है। ठीक है बेटा। ये सही है। और C6H6 हो गया, और क्या बाहर आ जाएगा? HCl भी आएगा बाहर। ये सही है। तो 2 हाइड्रोजन सही है। ये सही इसे है। बॉक्स में रखना मत भूलना। ये सही है। समझ में आ गई बात नहीं? ये सही है। नाम बताओ उसका। इसका हम्म। सर ब्रो नहीं है। नाम बताओ इसका। नहीं नहीं जानते? C6H6 हाँ, बेंजीन। इसको ही भूल गए। मतलब अगर ये इस फॉर्म में हो तो तुम्हें पता है क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है नहीं? ऐसे हो तो बेंजीन दिख रहा है, वैसे नहीं दिखता है। कोई बात नहीं, अभी धीरे 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 जो है ना सब। पहली बात तो देखो कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट कर रही है, किसके प्रेजेंस में कर रही है। ये सही है। यहाँ पर हमने क्लोरीन ले लिया, अब क्लोरीन की जगह अगर हम यहाँ पर Br ले लें, हो सकता है कैटलिस्ट हमें कम कर, हो सकता है हमें गर्म ही ना करना पड़े। ये सही है। आगे जब मैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कराऊंगा ना, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में, तो उसमें मैं एक चीज़ समझाऊंगा जिसमें पिक्रिक एसिड बनती है। ये सही है। याद रखना, पिक्रिक एसिड बनवाना मत भूलना। पिक्रिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होता सही है। है। ठीक है। पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला जानते हो? नहीं, पिक्रिक एसिड पहली बार सुन रहा हूँ। पिक्रिक एसिड होता है ऑर्थोमेटा पैरा पे। ऑर्थोमेटा पैरा। हाँ ये सही है। ये ठीक है, बढ़िया। मतलब 2 4 6। ये सारे
2,4,6 जो है में ट्राई नाइट्रो और फिनॉल होता है। और तो मेटा पैरा पे डायरेक्ट एसिड छोड़ देते हैं, हैं? एसिड छोड़ देते हैं। हाँ, ऑर्थोमेटा पैरा ये है। हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, साइड में होता है उसके। ये एक वो तो हो जाता है पैरा, एक मेटा नीचे वाला। ये हो गया 2, और तो मेटा 1 2 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ऑर्थो में ये हो गया ऑर्थो, ये हो गया मेटा और ये हो गया पैरा। तो इसको पैरा मत बता देना, वरना ये जाकर देखोगे तो ये मेटा आ रहा है यहाँ पे। घूम मत, गड़बड़ मत कर देना। ये डायरेक्ट एसिड जोड़ देंगे इसे बॉन्ड लगा के, हैं? यहाँ से एसिड जोड़ देंगे और तो पे एसिड जोड़ देंगे। हाँ, मतलब हम इससे फॉर्म्ड करते हैं ना। पिक्रिक एसिड जो हमारा बनेगा उसमें ये चीज़ दिखाई जाएगी तुम लोगों को कि जितना ज़्यादा इसमें ग्रुप जुड़ा हुआ है उतने ही ज़्यादा इजीली Cl को हम वहाँ से मतलब Cl को हटा सकते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पर Cl है, NO2 ग्रुप है। अब इस Cl को हटाना है, इसकी जगह हमें OH लगाना है, मतलब हमें ये करना है। ये तो बना ही हुआ है, इसे ही यूज़ कर लूँ ना, OH NO2। मतलब यहाँ से हमने इसको हटाया, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हुआ है यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन करने के लिए यहाँ पे कोई कैटलिस्ट भी लगाना पड़ेगा, हीट भी करना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पर इसके साथ साथ यहाँ NO2 एक ग्रुप और आके जुड़ गया, तब गर्म नहीं करना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ मान लो यहाँ पे एक और लग गया, तो कैटलिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो। अब अगला टॉपिक होगा अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।